Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, let's begin with our next chapter, which is things around us. Stepping up natural things we use, human made things we use. So we are going to discuss basically about two things. One which is natural and one which is human made, man made. आज के चैप्टर में हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, एक जो हमें नेचर से मिली है और दूसरी जो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। ठीक है, तो ये हम बाद में जानेंगे। पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है एंगेज, वो हम पहले कर लेते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो, राइट द करेक्ट लेटर्स टू से व्हाट ईच थिंग इज मेड अप ऑफ। So children, some pictures are given here. What you have to do, you have to just see them and you have to tell of which thing each made up of. Like first picture is of bottles and these bottles are made up of glass. So what you have to do, glass is mentioned here but you will not write glass here, you will write A option here. Now look at second picture. These are all made up of plastic. Yes, so plastic is written in option C, so you will write C here. Look at next picture. These are shirts, but can you guess what fabric these are made up of? These are made up of cotton, so you will write D here. Now look at next picture. These are all sweaters and we wear sweater in winter. So what kind of cloth we wear in winter? Tell me. Yes, these are woolen cloths, so we will write E, wool here. Now fifth, these are table and chair and these are made up of, can you guess it? Yes, these are made up of wood, so you will write B option here. बच्चों आप इन पिक्चर को ध्यान से देखो, इन पिक्चर्स को ध्यान से देख के आप बताओ कि ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ की बनी हुई है। पहली पिक्चर में आप देख पा रहे हो बॉटल्स है, ये बॉटल किस चीज़ की बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, तो आप ग्लास के सामने जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है, आपको ग्लास नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? आपको ए ऑप्शन वहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखना है, क्योंकि ये जो छोटा सा बॉक्स है इसके अंदर ग्लास नहीं आ पाएगा, इसके अंदर आपको ऑप्शन ए ही लिखना है। नाउ सेकंड पिक्चर आप देखो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है, क्या आप गेस कर सकते हो? ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रॉ है, बॉटल है, ग्लास है, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्लास्टिक की बनी हुई है। तो आप प्लास्टिक ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ है? सी के साथ लिखा हुआ है, तो आपको प्लास्टिक नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? यहाँ पे बॉक्स में सी लिखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो क्लॉथ है ये किस चीज़ के बने हुए हैं? ये क्लॉथ जो हैं ये कॉटन के बने हुए हैं। कॉटन ढूंढो, कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे लिखोगे। अब अगली पिक्चर पे चलते हैं। ये तो है स्वेटर। स्वेटर किस चीज़ की बनी हुई है? वूल की, तो आप वूल ढूंढो, कहाँ पे है? लास्ट में है, मिला। अब वूल के आगे क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ई लिखोगे। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट पिक की तरफ। लास्ट जो फोटो है, जो पिक्चर है, ये किस चीज़ की है? ये बनी हुई है किस चीज़ की? क्या आप गेस कर सकते हो? ये जो टेबल और चेयर है ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये बनी हुई है वुड की, लकड़ी की। अब वुड कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन बी में, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी लिखेंगे और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों थी ना मज़ेदार ये एक्टिविटी? अब हम बढ़ते हैं आगे। There are many things like animals, plants, vehicles, etc. present around us. All the things we see around are either natural or man-made things, or living or non-living things. Let us study more about them. So there are so many things around us. Like in your house you see so many things, you see television, you see table and chair, so they are made up of different material. Even you see natural things and man-made things around us, and you also see living and non-living things around you. So we are basically going to study more about these. हम हमें अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप अपने घर पे हो तो आप घर पे देखो, आपके घर के आसपास या घर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे आप बेड पे सोते हो या आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हो, किचन में कटलरी वगैरह होते हैं, क्रॉकरीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैन मेड हैं, कुछ चीज़ें नेचुरल हैं, कुछ चीज़ें लिविंग हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। Natural things and man-made things, mountains, hills, trees, water, sand, rocks, etc. are formed by nature. These are called natural things because they are given to us by nature. Plants, animals and human beings are natural things.
Therefore, natural things can be living or non-living. All the things in our surroundings that are made by man are called man-made thing. Like a book is made by man, a table is made by man, your mirror, television, everything you see is made by man. Certain example of man-made things are buildings, vehicles and toys, etc. तो बच्चों आपको अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं. नेचुरल जैसे कि माउंटेन हो गए, हिल हो गए, वाटर, सैंड, रॉक, ये सब क्या है, ये हमें नेचर ने दिए हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स, ये भी क्या है, नेचुरल थिंग्स भी हैं. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है नेचुरल जो थिंग्स होती है वो दोनों होती है, लिविंग थिंग भी होती है, नॉन लिविंग थिंग भी होती है. लेकिन जो ध्यान रखना बच्चों, जो मैन मेड चीज़ें होती हैं वो सिर्फ नॉन लिविंग ही होती हैं. जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, टॉयज हो गए, ये सब मैन मेड थिंग होती हैं. Things made by man are made up of different materials. Most commonly used materials are wood, rubber, plastic and steel. So basically man use different material to make different things. मैन जो है अब मटेरियल बनाने के लिए, डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए डिफरेंट तरह का मटेरियल यूज़ करता है. जैसे चेयर बनाने के लिए वो वुड यूज़ करता है. ठीक है, अगर आपको बॉटल बनानी है तो उसके लिए वो प्लास्टिक यूज़ करता है. तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मटेरियल लगता है. First is wood. Wood is obtained from the trunk of trees. Furniture like tables, chairs and beds are made from wood. A person who makes things from wood is called a carpenter. So we get wood from the trees, and the person who make things from wood, that person is called carpenter. उसे carpenter कहा जाता है जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है. जैसे आपके घर का फर्नीचर हो गया, बेड हो गया, जितने भी लकड़ी के आइटम होते हैं उसको बनाने के लिए आप कारपेंटर के पास जाते हैं या कारपेंटर को अपने घर बुलाते हैं. डू यू नो वुड इज़ ऑफ टू टाइप्स, हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड. सो ये बात आप याद रखिएगा कि वुड भी जो होती है वो दो तरीके की होती है, हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड. नाउ सेकेंड इज फाइबर. फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, मैट्स एंड बैग्स. Fibers are natural as well as man-made. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. Wool is also a fiber that is obtained from sheep. Apart from this, nylon is a type of fiber that is made by man. So our next topic is fibers, and for making clothes we use fibers, and we get fibers from nature and we get it from man also. Like cotton, jute, wool, silk, these are natural fibers, and nylon, acrylic, polyester, these are man-made fibers. Next is glass. Glass is used to make window panes. It is also used to make crockery, storage, jar, lens for our eyeglasses, etc. So you see glass everywhere. You see glass bottle, you see your glasses, you see lenses and your storage jars. These are all made up of glass. आपको अपने किचन की क्रॉकरी में ग्लास भी देखने को मिल जाएगा. ग्लास के ग्लास होते हैं, ग्लास के कटलरी वगैरह होती हैं, प्लेट्स वगैरह होती हैं. तो ये भी आपके मटेरियल में ही इस्तेमाल किया जाता है. इवन जो आपकी विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ में भी आपके ग्लास ही लगाए जाते हैं जिनके आप सी थ्रू कर पाते हैं, आर पार देख पाते हैं. Fourth is plastic. Plastic is a man-made material. It is a widely used material because it is durable and cheap. Things like buckets, mugs, covers, bottles, utensils and pots are made from plastic. So you see today we are using plastic in very large quantity. We use plastic buckets, we are using plastic spoons, plastic cutleries and plastic boxes वगैरह. So these plastics are very cheap and durable. That's why we are using it. प्लास्टिक जो है ये आपका मैन मेड मटीरियल है और ये वाइडली यूज़ किया जाता है. ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, चीप होता है, ड्यूरेबल होता है, जल्दी ये टूटता नहीं है, जल्दी ये फटता नहीं है, तो इसीलिए लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. हालांकि ये एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, इसे हमें बैन करना चाहिए, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट. Now fifth, steel. Steel is another man-made material that is commonly used. Things that are made from steel are strong and long-lasting. Kitchen utensils like plates, bowls and spoons are made from steel. So in the plate you eat food in your home, that is made up of steel. So we use steel utensils in our kitchen, we make food in them. So steel is a very hard material which we use in making utensils and hard products.
स्टील जो है ये भी मैन मेड मटीरियल है, ठीक है, और कॉमनली यूज़ किया जाता है। आपके घर में जितने भी बर्तन हैं वो भी आपको किसके मिल जाएंगे, स्टील के मिल जाएंगे। नाउ डू यू नो प्लास्टिक्स आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, वी शुड try to reduce the use of plastic. So plastic is not good for our environment, it is very harmful for our environment, so we should reduce the use of plastic. प्लास्टिक जो है ये काफ़ी हार्मफुल प्रोडक्ट है और ये हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाता है, इसलिए हमें इसका जो यूज़ है उसे कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। Now chapter cover up things present around us, may be natural or man-made things. Sun, tree, flowers, rocks and mountains are natural things. Buildings, cars, furniture, tires, clothes are man-made things. Man-made things are made from wood, fibers, glass, plastic and steel. So children, in this chapter we have learned about the things which are present around us, which are man-made things and which are natural things. There are natural things which are sun, tree, flowers, and there are man-made things which are building, car, furniture, etc. Also we have learned about man-made things like wood, fiber, glass, plastic and steel. These are material which man used to make different items. Now let's come to think and answer based on NEP 2020. A. Tick the correct answer. Buckets are categorized as which of the following things? Things made from wood, things made from plastic, C. Natural things. So tell me children, buckets are made of plastic, things made of from plastic. So you will take the B option. Buckets और other चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं. Second, a person who makes things from wood is called dash. Is it plumber, it is carpenter or is it electrician? So the correct answer is carpenter. Carpenter is the man who make things from wood. Carpenter लकड़ी की बनी हुई चीज़ें बनाता है. Now third, which of the following are man-made things? A. Building, B. Rivers and C. Trees. So the correct answer is building because rivers and trees are natural things. Fourth, which of the following is a natural thing? A. Spoon, B. Pencil or C. Plant. So can you guess among these which is natural thing? Yes, right, it is plant. Now fifth, wool is obtained from dash. From where we get wool? From cow, from sheep or from goat. So we obtain wool from sheep. हमें sheep से wool मिलती है. Now B, fill in the blanks. First, dash are not good for the environment. What are these? We have read it in the chapter. Yes, this is plastic. Plastic is not good for our environment. Second, glass is used to make dash pans. So it is used to make window pans. So you will write window here. Now third, dash is a type of fiber that is made by man. So you will write nylon here. Nylon is a type of fiber which is made by man. It is not natural. Nylon जो है ये man ने बनाया है, ये हमें nature से नहीं मिलता. Fourth, buildings, cars, pencils and roads are all dash things. These are all man-made things. They are not natural things. Now fifth, dash is used to make clothes, mats and bags. So you will write fiber here. Now C, state whether the following statements are true or false. Things present around us may be natural or man-made things. Yes, it is true. So you will write true for it. Now second, table, chair, paper and pencils are made from wood. Is it true or not? Yes, it is true. Now third, kitchen utensils are made from steel. Yes, it is also true. All the utensils you use in kitchen is made up of almost steel. Fourth, sun, tree, flowers, rocks and mountains are natural things. Yes, these are natural things because they are given us by nature. So you will write true here. ये सब चीज़ें जो है ये हमें nature ने दी है. Now fifth, wood is used to make buildings. No, it is not true. You can use wood to make doors, windows, but you can't use wood to make buildings. So you will write false here. वुड से आप दरवाजे बना सकते हो, घरों के विंडोज़ बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, लेकिन बिल्डिंग में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते.
Now D, answer the following questions. What is the difference between natural and man-made things? So you will write here, mountains, hills, trees, water, sand, rock, etc. are found by nature. That's why these are called natural things. Plants, animals and human beings are also natural things. That's why natural things can be living or non-living things. All the things in our surroundings that are made by man are called man-made things. Examples are building, vehicles, toys, etc. Second, what is plastic? Name 3 things made up of plastic. So plastic is a man-made material. It is widely used material because it is durable and cheap. Things like bucket, mugs, covers, bottles, utensils and pots are made from the plastic. Now third, what are cloths made of? So fibers are used to make cloths. Mats and bags fibers are natural as well as man-made. Fibers like cotton, jute, which is obtained from plants, and wool is also a fiber which is obtained from animal, especially sheep. Apart from this, nylon is a type of fiber that is made by man. Now fourth, how is glass made? Name 2 things made of glass. So glass is used to make window panes. It is also used to make crockery, storage, jar, lens for our glasses, etc. Now fifth, define steel. Name 3 things made of steel. Steel is another man-made material that is commonly used. Things that are made from steels are strong and long-lasting. Kitchen utensils like plates, bowls and spoons are made from steels. Now out of the box critical thinking. Man-made things are non-living. Why? So you have to tell the reason why man-made things are non-living. आपको बताना है कि जितनी भी man-made things होती हैं वो non-living ही क्यों होती हैं, living क्यों नहीं होती. तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे. Now crosslinks, physical media development. In early times when people did not know to make things and there were no industries, what did people wear and how did they manage to eat without utensils? Find out. So you have to just find out what people in early time used to cook food or to have food in, because at that time there was no utensils. पुराने ज़माने में जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, बर्तन नहीं हुआ करते थे, तो आपको फाइंड आउट करना है कि पहले के ज़माने के लोग जो बिल्कुल अर्ली टाइम के एंशिएंट लोग जो हुआ करते थे वो कैसे खाना खाया करते थे, किस चीज़ पे खाना खाते थे, कैसे वो खाना बनाते थे, जबकि उस टाइम पे बर्तन वगैरह नहीं होते थे. तो ये आपको फाइंड आउट करना है. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.